खेद के साथ कह रहा हूँ, हमने आज एक साथी और खो दिया। साथी पंचायत राज के एक ऐसे युवा को अपने खोया है, शायद उसकी पूर्ति जीवन में हम कभी नहीं कर सकेंगे। मुझे तो अब शर्म आ रही है इस सरकार पे कि मेरे और कितने भाइयों का बलिदान लेगी, मेरे कितने साथियों का कत्ल करेगी ये सरकार, मैं कह नहीं सकता। बहुत अफसोस होता है, आज लगभग 1.5 महीने बाद इस गूंगी बहरी सरकार को जिस भाषा में इनको पुकारा है, उस भाषा को, सब भाषाओं का अपने यूज किया है, लेकिन सरकार के कानों पे दूर नहीं रह सकती। अपन उसी स्थिति में आ गए। कहने को तो बहुत कुछ था, वार्ताएं भी चल रही है। सरकार के एक मुखिया के बहुत ही नजदीक उनके सानिध्य में अपनी वार्ताएं चल रही हैं। कोशिश है कि मेरे को बहुत कुछ मिले, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा, सरकार से ये निवेदन करूँगा, फिर मैं एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि अब बाबू के सब्र का इम्तिहान न ले तो उसके हित में रहेगा। साथियों, अपन इस सूबे के मुखिया माननीय अशोक जी गहलोत मुख्य में, या तो मुझे लगता है वो कहने को तो अपने पैरों पर लगाते होंगे कि ये प्रायोजित आपका पड़ाव हो सकता है, लेकिन आज इस मंच से मैं कह रहा हूँ कि ये तो हम तो प्रायोजित नहीं है, लेकिन आपकी पूरे कृषि जो है वो मेरे को प्रायोजित लग रही है। साथी, मेरा मुखिया पे संदेह नहीं, कतई संदेह नहीं था। इतना दूरदर्शी, पारदर्शी, संवेदनशील व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्ति मुझे कहीं मजबूर लग रहा है। साथियों, मैं प्रत्येक वार्ता के दौर में गया हूं, मैं गवाह हूं उस बात का। बातें होती है, बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें होती है, बहुत बढ़िया आश्वासन मिलता है, वो आके हम आपके बीच में भी साझा करते हैं उन बातों को। हाँ, मुझे संदेह इस ब्यूरोक्रेसी पे है। हम पहली बार एक बार वार्ता में गए थे तो सीएस साहब ने बात कही थी हमें कि आपको महाप्राव की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं इस मंच के द्वारा श्रीमान अरुण साहब को ये निवेदन कर दूं, आप हमें कह रहे हो इस पड़ाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारा तो पूर्व में लिखित समझौता हुआ था उस रैली के समय, लिखित समझौता साथियों का आपने किया है या हमने ये पड़ाव किया है, वो निरुत्तर हो गए साथियों। फिर उन्होंने कहा आप ऐसे मत करो, मुझे आप अपने पिता की जगह समझो, और मुख्यमंत्री जी तो वैसे ही दादा हैं, तो मैं उनके ही दिए शब्दों का कह के कह रहा हूं, दादाजी, आदरणीय दादाजी, दादा की जान तो पोतों में बसती है ना, गलत तो नहीं कर रहा हूं साथियों, दादा की जान पोतों में बसते हैं और पोते यहाँ से प्राप्त आ रहे हैं। मेरे 6 साथी यहाँ से चले गए, वो आपके पोते होंगे। अगर आप में थोड़ा बहुत भी जमीन जमा रखा है तो आप
आप सोच के बताए। कल परसों ये बहन कह रही थी सरकार के कान पे धूल नहीं देख रही है। अगर ये हालत रहेगी तो आपके कान खुदरे कानों पे ढकेंगे साथियों। ये मैं बार बार कह रहा हूँ और हम इस बार हार के नहीं जाएंगे, हम हार के नहीं जाएंगे। मेरे साथी गए तो हम भी मरने के लिए तैयार है साथियों। लेकिन इस बार इस सरकार को बार बार चेता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार ये बाबू आपसे लेके जाएगा इस बार के टकराव को कि ये एक्सीडेंट हो जाए साथियों। मैं सरकार से फिर कह रहा हूँ, इस टकराव को एक्सीडेंट में मत बदलने देना। अगर ये एक्सीडेंट में बदल गया तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, राजस्थान में आपका नामो निशान नहीं रहेगा, कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा आपका। कान खोल के सुन लो, एक भी जगह आपके उम्मीदवारों का मंत्र हम नहीं सजने देंगे साथियों। इसलिए कुछ बंधा हुआ भी हूं, कह नहीं सकता, कहने को बहुत कुछ। उन्हें कहीं बहाना नहीं मिले आपने क्या क्या कह दिया जब उनकी बातें चल रही थी। लेकिन एक साथी जब जाता है, छोड़ के जाता है, दर्द होता है साथी, बहुत दुख होता है। वो युवा था, अब जब उस जवान बेटे की डेड बॉडी की उसके पिता देखेंगे, उस बच्चे की माँ उसको देखेगी, उसकी पत्नी उसको देखेगी, उसके छोटे छोटे बच्चे उसको देखेंगे, तो उनका हाल क्या होगा साथियों। जब हमारा इस पंडाल में बैठे हुए उस साथी के लिए ये हाल है तो उस घर का हाल क्या होगा, आप थोड़ी कल्पना करके देखो साथियों। मैं ये सब कह सकता हूँ इस नीति सरकार को, इससे बार तो इसने वो सिवाय तोड़ दी साथियों। हमारे 6 साथियों ने बलिदान दिया इस बार, 6 साथी छोड़ के चले गए साथियों अपने, 6 साथी। उसके बावजूद इस सरकार के काल पे झूठे नहीं रखी साथियों। मैं ईश्वर से कामना करता हूं मेरे उस युवा साथी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उस परिवार को, उस बाप को, उस माँ को और उसकी उस धर्मपत्नी को, उन बच्चों को ऐसी शक्ति प्रदान करे देव कि वो इस शक्ति को सह सके और उसका सामने करने की हिम्मत उनको प्रदान करो, ताकि वो अपना आगे भविष्य संवार सके। और मन से निवेदन करूंगा, बहुत देख लिया साथियों, और मैं आज इस सरकार से डिमांड करता हूं, इस बार मेरे साथी की हत्या हुई है और इस हत्या के ऊपर मैं सरकार से 1 करोड़ रुपए का मुआवजे का ऐलान की उम्मीद करता हूं साथियों। 1 करोड़ रुपया सरकार अलग से उसको मुआवजा दे मेरे साथी को, अन्यथा ये कर्मचारी है वो सीएम साहब आपके घर, हम उस परिवार को ला करके आपके घर के सामने बिठा देंगे। उस परिवार को ला के हम आपके शेबों के सामने बिठा देंगे साथियों। मंजूर है ना आपको? साथ दोगे? मन से, तन से, धन से साथ दोगे साथियों? तो सरकार कान खोल के सुन ले, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अगर उसको समय पे नहीं दिया गया तो राजस्थान का मंत्रालय कर्मचारी उस परिवार को लेके आपके बंगले सेवों के सामने बैठेगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता। धन्यवाद दिनेश जी स्वामी, हमारे चूरू के जिलाध्यक्ष। और एक बार जोरदार तालियां हमारे 11 अमरन संकल्प साथियों के लिए। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जयपुर शिक्षा विभाग के साथी भाई उमेश जी शर्मा को। और एक बार जोरदार तालियां हमारे 11 अमरन संकल्प साथियों के लिए। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष भाई राज संजीत चौधरी साहब मंच पे आसीन, मेरे आमरण अनशन कर रहे सीनियर साथियों,